Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मुख्य टॉपिक एक ऐसा टॉपिक रखा गया है दोस्तों, जो हमारे पूरे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों ये टॉपिक हमारे पूरे ट्रांसफार्मर, पूरे मोटर, पूरे पॉलीफेज सिस्टम, एसी थ्योरी सिस्टम और वाइंडिंग सिस्टम यानी कि पूरे 5 अध्याय को कवर करेगा। और ये टॉपिक जो है ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में और प्रश्नावली में और हमारे आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक में आता है। दोस्तों ये टॉपिक क्या है? स्टार और डेल्टा संयोजन। तो इससे संबंधित जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके एग्जाम में उठने वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी फंसाने वाले क्वेश्चन हैं, ये सब आपके डाउट आराम से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों स्टार संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका नाम स्टार क्यों रखा गया? दोस्तों देखिए, इस स्टार संयोजन की आकृति देखने में एक तारे की जैसी लगती है, इसलिए इसका नाम स्टार रखा गया, क्योंकि स्टार माने तारा। तो देखिए यहाँ पे कुछ बनाने का प्रयास किए हैं कि देखने में तारे के जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम स्टार संयोजन रखा गया। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आई कि इसे हम इसकी एक आकृति ये बनती है इस तरीके से, तो इसे हम वाई संयोजन भी कहते हैं। अभी आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि स्टार संयोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति तारे जैसी होती है। वाई संयोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति देखने में वाई की जैसी लगती है। फिर कहता है तारा संयोजन क्या होता है? तो स्टार संयोजन को ही हम तारा संयोजन कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है चार तार संयोजन क्या है? तो हम इसमें बताते हैं कि स्टार संयोजन को ही हम चार तार संयोजन कहते हैं, क्योंकि जब हम स्टार संयोजन को जोड़ते हैं आपस में तो इसमें एक नया शब्द जुड़ जाता है न्यूट्रल, यानी कि एक नया तार उत्पन्न होता है, वो उसका नाम होता है न्यूट्रल। तो बाहर जब निकलता है तो 1 2 3 और 4 तार हो जाता है, इसलिए इसका नाम हम चार तार रखते हैं। फिर आता है कि ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें न्यूट्रल होता है, तो उसे हम स्टार संयोजन कहते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें हम एक साथ जब चाहे लाइट एंड फैन का इस्तेमाल करें, जब चाहे पावर का इस्तेमाल करें, तो भी हमारा आंसर आता है स्टार कनेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ? इसकी आवश्यकता कब पड़ी? देखिए, हमें पावर लोड देना था, हम लोड दे दिए, लेकिन लोड की देख रेख के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता थी। तो प्रकाश भी हो, लोड भी हो, तो हमें कनेक्शन ऐसा करना था कि हम सिंगल फेज पे अपने बल्ब, फैन, लाइटें ये सब जला सकें और साथ में हमारा मोटर भी चलता रहे, उसकी भी देखरेख होती रहे। तो इसलिए ऐसे संयोजन बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो उस संयोजन को स्टार संयोजन में बदल दिए। तो हमें एक साथ लाइट एंड फैन की भी बिजली मिलती है और हमारा लोड भी चलता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही बनता है। तो देखिए, इसका संयोजन हम करते कैसे हैं? देखिए, मेन चीज ये भी है कि संयोजन करते कैसे हैं। इसके बाद फिर इससे ज्यादा मेन क्या आता है, जो पार्ट 2 में आएगा, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, डेल्टा में इनका आपस में क्या संबंध है और स्टार में इनका आपस में क्या संबंध है, क्योंकि पॉलीफेज सिस्टम में, ट्रांसफार्मर में और अल्टरनेटर में यही मिलने वाला है। अच्छा, कनेक्शन की बात आएगी, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, तो आप ट्रांसफार्मर में, मोटर में और वाइंडिंग में पाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, हमारे पास 3 फेज की सप्लाई है, R, Y, D। अच्छा, हर एक टॉपिक मतलब हर एक फेज का, इसे मान लीजिए कल्पना करिए कि R का फेज है, तो इसमें 2 बिंदु, एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास तीनों हो गए, तो हम क्या के तीनों का नाम रख दिए, A डैश, ए और ए डैश, बी और बी डैश, सी और सी डैश, ऐसे नाम रख दें। आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 जैसे रखना हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें मतलब क्या रखना है कि स्टार में यही एक खासियत है कि हमें क्या करना है, सजातीय को इकट्ठा करना है। सजातीय का मतलब क्या हुआ? चाहे हम डैश डैश वाले को इकट्ठा कर लें, चाहे हम ए बी सी डी वाले को इकट्ठा कर लें, चाहे हम अंक वाले को इकट्ठा कर लें, चाहे हम ए बी सी डी वाले को इकट्ठा कर लें, बस। यानी कि समान बिंदु को जंक्शन बिंदु बना दें। समान बिंदु को हम क्या करें, सभी तीनों फेसों के समान बिंदु को आपस में एक में मोल्ड कर दें। अच्छा, सावधानी क्या होती है
कि जो बिंदु मोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे आर, देखिए आर यही है, आर में ए और ए डैश, आर में ए और ए डैश, वाई, वाई में बी और बी डैश, बी में क्या किए सी और सी डैश। देखिए वही जो हमारे पास यहाँ पे थे उन्हीं को हम क्या किए यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए और यहाँ पे ले आए, तीनों को क्या किए, देखिए जंक्शन बिंदु यहाँ बनाए। जंक्शन बिंदु में क्या किए, ए डैश बी डैश सी डैश को क्या किए एक जगह पे आपस में हम टाइटली मोड़ दिए। अच्छा, उसी में क्या किए हम, जो जंक्शन बिंदु बना उसी से एक तार बाहर निकाल लिए, उसी तार को हम न्यूट्रल कह दिए। तो यहाँ सावधानी क्वेश्चन पूछता है, सावधानी कि अगर न्यूट्रल जो जंक्शन बिंदु होगा हमारा अगर ढीला हो तो क्या होगा, तो अगर जंक्शन बिंदु हमारा ढीला रहेगा तो स्पार्किंग तो होते ही है, साथ में हमारा फेज जो होगा वो क्या करेगा, न्यूट्रल में भी पास करता रहेगा, न्यूट्रल में भी पास करता है, यानी कि न्यूट्रल में भी हमारा करंट प्रवाहित होने लगेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो जंक्शन बिंदु होने चाहिए वो हमेशा टाइटली कसे होने चाहिए, जिससे ना स्पार्किंग हो ना लूज करंट का प्रवाह हो। अच्छा, अब इसमें हमें समझना क्या है, अब देखिए अब इसमें न्यूट्रल हमको मिल गया, तो हम जब हम चाहेंगे यानी कि हमें जब आवश्यकता होगी कि हमें खेत लगाना है, मोटर चलाना है पेट्रोल में, तो क्या करेंगे, तीनों फेज की सप्लाई चला देंगे। अच्छा, हमें वहां रहना भी है, हमें लाइट भी चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंगल फेज न्यूट्रल हमारे पास है, हम किसी एक फेज से अपने बल्ब को जला देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि स्टार संयोजन एक ही साथ पावर और लाइट दोनों को दे सकता है और दोनों को देता भी है, तो इसकी उपयोगिता के आधार पर इसको महत्व दिया गया। अच्छा, दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि फेज करंट क्या है, लाइन करंट क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है और फेज वोल्टेज क्या है, बैलेंस लोड क्या है और अनबैलेंस लोड क्या है। तो इन सब टॉपिकों को इसमें हम कवर करने वाले हैं, आप वीडियो पर बने रहें। दोस्तों देखिए, फेज करंट क्या होता है कि एक ऐसा करंट, देखिए विद्युत की दो राशियां हैं, एक करंट और एक वोल्टेज, दो ही राशियां हैं। तो करंट और वोल्टेज, तो देखिए फेज करंट और फेज वोल्टेज दोनों भी दिया गया है। अच्छा, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज, तो इसमें हमें समझना क्या है, समझना फेज है और लाइन है, दो को समझना है बस। करंट वोल्टेज तो वही चीज है, समझना हमको फेज है और लाइन है। देखिए फेज करंट क्या होगा कि जब हम एक ऐसी स्थिति में हो कि जब हमारा एक न्यूट्रल से और एक हम फेज से, यानी कि ऐसे उपकरण को चला रहे हो कि जिसमें न्यूट्रल जुड़ा हो और एक फेज जुड़ा हो, एक न्यूट्रल जुड़ा हो और एक फेज जुड़ा हो, यानी कि ऐसे यहां से आए ऐसे, तो यहाँ पे हम बल्ब लगा दें, यहाँ पे हम बल्ब लगा दिए, तो इसको हम कहेंगे फेज वोल्टेज या फेज करंट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये जो यहाँ पे हम इक्विपमेंट लगाए हैं, चाहे वो बल्ब लगाए हैं, चाहे हीटर लगाए हैं, चाहे मोटर लगाए हैं, चाहे गीजर लगाए हैं, जो भी लगा रहे हैं, वो जितना वोल्टेज ले रहा है वो फेज वोल्टेज। अच्छा, वो जितना करंट खा रहा है वो फेज करंट, बस इतना समझना है। यानी कि एक न्यूट्रल और एक फेज के मध्य में जितना वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज, जितना करंट होगा वो फेज करंट। अच्छा, लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है। देखिए लाइन वोल्टेज और लाइन करंट का मतलब क्या होता है कि जब हम ऐसे इसको जोड़ देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमारे पास ये चार तार निकल गए हैं। अब फेज तो हो गया, अब लाइन की बात आई, जब हमारे पास ऐसी स्थिति पड़े कि हमें किन्हीं दो फेजों से सप्लाई किसी चीज को देनी पड़े और वो करंट खाए और वो वोल्टेज जितने पे चले। कहने का मतलब क्या हुआ, किन्हीं दो फेज, यानी कि हमारे पास तीन ही फेज है, तो आपस में किन्हीं दो फेजों आर और वाई, चाहे वाई और बी, चाहे बी और वाई, किन्हीं दो फेजों के मध्य में जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को, यानी कि आर और वाई के मध्य में जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहेंगे, उस वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। और जो न्यूट्रल और फेज के मध्य में होगा उसे हम फेज वोल्टेज कह देंगे, उसे हम फेज वोल्टेज कह देंगे। जो हमारा न्यूट्रल और फेज के मध्य में करंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, फेज करंट कह देंगे, फेज करंट कह दिए। अच्छा, यही चीज हम आगे बढ़ा ले रहे हैं
कि जो हमारे पास एक फेस और एक दो यानी कि दो फेस यानी कि आर और वाई, दो फेसों के मध्य में करंट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, लाइन करंट। तो इतना ही समझना है, यानी कि दो फेसों में जो करंट वो लाइन करंट, दो फेसों में जो वोल्टेज वो लाइन वोल्टेज, एक फेस में जो करंट वो फेज करंट, एक फेज में जो वोल्टेज वो फेज वोल्टेज। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब टॉपिक क्या आता है, संतुलित लोड और असंतुलित लोड, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड। देखिए, ये ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, बैलेंस और अनबैलेंस लोड। अगर इसका ख्याल नहीं किया गया तो हमारे ट्रांसफार्मर जलते रहेंगे। देखिए, इसमें क्या किया गया है, जो हमारा यहाँ न्यूट्रल बिंदु है, जो हमारे ये अलग अलग फेज हैं, आर का, वाई का और बी का, आर का, वाई का और बी का, अगर इन तीनों अलग अलग फेजों पे ऐसे हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, इन तीनों अलग अलग फेजों पे यदि समान एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि समान लोड जुड़े हैं, यानी कि यहाँ देखिए इस तरीके से, यदि आर फेज हमारा 20 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो वाई एम्पियर भी हमारा यदि 20 एम्पियर करंट ले रहा है और बी फेज भी हमारा यदि 20 एम्पियर करंट ले रहा है, तो ऐसे लोड को हम कहेंगे संतुलित लोड, यानी कि बैलेंस लोड है। देखिए, बैलेंस का मतलब क्या हुआ, संतुलित है, ना कोई अप है ना कोई डाउन है। अच्छा, ये संतुलित लोड हो गया। अब अनबैलेंस लोड तो आप समझ गए खुद ही, अनबैलेंस जो संतुलित ना हो। संतुलित ना हो कैसे, आर फेज 30 ले रहा हो तो वाई फेज 40 ले रहा हो तो बी फेज 20 ले रहा हो, तो ये अनबैलेंस है। तीनों यानी कि तीनों का लोड आपस में बराबर नहीं है तो अनबैलेंस, तीनों का लोड बराबर है तो बैलेंस। तो इस तरीके से स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन है। अब बात आती है डेल्टा संयोजन की। तो डेल्टा संयोजन को हम कैसे समझेंगे, डेल्टा कहते किसे हैं इसे हम जान लें। तो डेल्टा किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और बीच में उठा हुआ हो, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो ठीक वैसे ही इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। और सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा। अच्छा, तो डेल्टा देखिए, यानी कि किस कनेक्शन को त्रिभुजाकार संयोजन कहते हैं, तो डेल्टा संयोजन को। किस कनेक्शन का संयोजन त्रिभुज के जैसा होता है, तो डेल्टा संयोजन का। किस संयोजन को तीन तार संयोजन कहते हैं, तो डेल्टा संयोजन को। किस संयोजन को केवल पावर लोड संयोजन कहते हैं, तो डेल्टा संयोजन को। किस संयोजन को हम ये कहते हैं कि उसमें न्यूट्रल नहीं है, यानी कि किस संयोजन में न्यूट्रल नहीं होता है, तो डेल्टा संयोजन होता है। कौन सा ऐसा संयोजन होता है जिसमें फेज करंट और फेज वोल्टेज नहीं होता है, तो डेल्टा संयोजन। बस हम उसमें वैकल्पिक रूप से इसे बनाते हैं, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो ये चीज होता नहीं है, लेकिन इसे हम वैकल्पिक रूप से बनाते हैं। इसको भी अब वीडियो में कवर किया जाएगा, अब वीडियो पर बने रहें। देखिए, तो सबसे पहले हम डेल्टा संयोजन करते कैसे हैं ये समझें। देखिए, हमारे पास आर वाई बी तीन फेज हैं, तीन फेज की टर्मिनल निकले जैसे इसमें निकले थे, तो हम सबका क्या किए, नामांकन कर दिए, ए डैश बी, बी डैश सी और सी डैश। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि इसमें सजातीय जो भाग होगा उसका कोई एक बिंदु, यानी कि कोई चाहे इसका तीनों चाहे इसका तीनों, किसी एक को हम शार्ट करते थे। जैसे देखिए, यहाँ पे हम ए डैश बी डैश सी डैश को शार्ट कर दिए थे, यानी कि एक बिंदु पर कस दिए थे। बाकी जो टर्मिनल बचे थे उस पर हम सप्लाई दे दिए, वो हो गया स्टार। वैसे यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सजातीय पद था स्टार में, अब यहाँ पे विजातीय पद हो जाएगा, यानी कि तीन जो होंगे हमारे, जो तीनों आर वाई बी हैं, इसके जो पद रखे गए हैं ए डैश बी डैश बी, बी डैश सी, सी डैश, इसमें संयोजन इसका इस प्रकार करेंगे कि कोई भी सजातीय पद एक जगह ना रहने पाए। बस इतना समझना है। इसमें ये समझना है कि सजातीय पद इकट्ठा हो जाए, और इसमें यानी कि डेल्टा में ये समझना है कि सजातीय पद इकट्ठा ना होने पाए, यानी कि विजातीय पद इकट्ठा हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए
ऐसे हमारे 3 तार हैं, इसको हम त्रिभुज के आकार में लगा लिए। देखिए इसी को इसका ऐसा कर दिए, इसको ऐसा कर दिए और इसको ऐसा कर दिए, 3 तार हो गए। अब इसमें देखिए ऐसा नहीं करना है कि यहाँ ए बी, यहाँ पे सी बी, यहाँ पे ए सी ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें कनेक्शन ऐसा करना है कि ये गलत है। कनेक्शन कैसा करना है, कनेक्शन हमें इस तरीके से करना है कि जहां भी यहाँ पे जो जो पद इकट्ठा हो रहे हैं वो सजातीय ना होने पाए। यानी कि हम ऐसे फिर से करेंगे तो यहाँ पे एक का नाम है ए, एक का नाम है ए डैश। यहाँ पे जो पद रखेंगे उसे हम इस प्रकार से रखेंगे कि यहाँ पे सजातीय ना मिलने पाए, यानी कि हम रख देंगे बी डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। अच्छा, फिर यहाँ पे जो रखना है हमें इस हिसाब से रखना है कि सजातीय ना होने पाए, तो यहाँ रख देंगे सी डैश, तो यहाँ हो जाएगा सी। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, इनको आपस में हम ऐसे जोड़ देंगे। तो ऐसे संयोजन को डेल्टा संयोजन कहते हैं। इस एकदम सरल विधि है, इससे ज्यादा सरल विधि नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तीनों फेजों का नामांकन कर लेना है, उसके बाद उठा के उसको इस हिसाब से जोड़ देना है, इस तरीके ना बनने पाए, बने तो इस प्रकार बने कि कोई भी पद सजातीय इकट्ठा ना हो। देखिए ए के पास बी डैश है तो सजातीय पद नहीं है, क्योंकि ये एक ए है और एक डैश में है, सजातीय पद नहीं है। बी तो है लेकिन सी है, तो सी के पास डैश है, यानी कि ये भी सजातीय पद नहीं है, यानी कि आपस में विजातीय पद ही इकट्ठा हुए हैं। यहाँ ए डैश तो है लेकिन सी है, तो ये भी डैश नहीं है, यानी कि ना तो ए बी सी आपस में इकट्ठा हुआ है, ना डैश डैश आपस में इकट्ठा हुआ है। तो ऐसे जो संयोजन बनते हैं उनको हम डेल्टा संयोजन कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वृत्त के मतलब कि चित्र के अनुसार बताने पर। अगर इसी में करना हो तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या बताए हैं कि डैश डैश इकट्ठा ना हो और शब्द शब्द इकट्ठा ना हो, तो उठा के हम ए को यहाँ कर देंगे, इसका संयोजन यहाँ कर देंगे। अच्छा, अब एक देखिए यहाँ पे y का हो गया, b का हो गया, अब r बच रहा है, यहाँ पे एक बिंदु बच रहा है, एक बिंदु यहाँ बच रहा है, तो इन दोनों को उठा के ऐसे कर लेंगे। तो ऐसा संयोजन जो हो रहा है वो भी डेल्टा संयोजन है। तो इस तरीके से ये डेल्टा संयोजन बनता है। अच्छा, इस डेल्टा संयोजन से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि स्टार और डेल्टा संयोजन में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है, यानी कि जो समान है। तो होता है पावर। स्टार की पावर और डेल्टा की पावर, दोनों की पावर समान है, बाकी सभी चीजों में अंतर है। तो स्टार डेल्टा में अंतर, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, डेल्टा का और स्टार का, इसमें आपस में संबंध क्या है, ये सभी क्लासें हमारी पार्ट 2 में आएंगी। तो आप सभी हमारे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।